चान्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवीं गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। तो आज हम लोग भगवत गीता के चौथे अध्याय से, जिस अध्याय का नाम है दिव्य गान, से श्लोक संख्या 16 और 17 पर विचार करेंगे। भगवान इसके पहले बतला चुके हैं अर्जुन को कि किस प्रकार से मुक्तात्मा गण उनके दिव्य प्रकृति को जानते हुए कार्य करते हैं। भगवान अर्जुन को सलाह दिए हैं कि अर्जुन, तुम्हें भी उनके पदचिन्हों का अनुसरण करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। तो मानो अर्जुन प्रश्न करते हैं, ठीक है मुझे कर्म करना चाहिए, कर्तव्य का पालन करना चाहिए, लेकिन कृष्ण मेरे लिए कर्म क्या है? तो उसके संबंध में भगवान कर्म को तत्व से बतला रहे हैं इन दो श्लोकों में। कहते हैं, किम कर्म किम अकर्म इति कवयो अपि अत्र मोहिता तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यजत्वा मोक्षसे शुभात्। कर्मणो ह्यापि बोधव्यं च विकर्मण अकर्मणश्च बोधव्यं गहना कर्मणो गते। किम कर्म, कर्म क्या है? किम अकर्म, और अकर्म क्या है? इसे निश्चित करने में बुद्धिमान व्यक्ति भी मोहग्रस्त हो जाता है। अतएव मैं तुम्हें बतलाऊंगा कि कर्म क्या है, जिसे जानकर तुम सारे अशुभ से मुक्त हो सकोगे। इस श्लोक में भगवान कर्म और अकर्म के विषय में बतलाए हैं। कहते हैं किम कर्म, कर्म क्या है, किम अकर्म, और अकर्म क्या है, इति। इस प्रकार से कवयो अपि अत्र मोहिता, अत्र मतलब इस जगत में, इस संसार में बड़े बड़े विद्वान भी कर्म और अकर्म के निर्णय करने में मोहित हो जाते हैं, किम कर्तव्य विमूढ़ हो जाते हैं। भगवान कहते हैं कि मैं तुमसे वही कर्म ते कर्म प्रवक्ष्यामि, मैं तुमसे कर्म क्या है
इसके विषय में बतलाऊंगा। यत् ज्ञात्वा, जिसको जान करके, मोक्ष से अशुभात, अशुभ यानी ये संसार से तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। तो आप लोगों को मोटा मोटी इस श्लोक का अर्थ समझ में आ गया होगा कि भगवान अर्जुन को कर्म क्या है यह बतलाना चाहते हैं। कहते दो कर्म कह करके और फिर कहते मैं तुम्हें कर्म के अनुसार बताऊंगा। पहले तो कहते हैं कि बड़े बड़े विद्वान भी कर्म और अकर्म के संबंध में इस संसार में मोहित हो जाते हैं। अब कहते हैं अर्जुन को कि लेकिन मैं तुम्हें बताऊंगा ऐसा कर्म, यत्ते वक्ष्यामि कर्म, मैं उस कर्म को बतलाऊंगा जिसको प्राप्त करने से ये जात्वा अशुभात मोक्ष से, जिसको जान करके तुम अशुभ से मुक्ति को प्राप्त कर सकते हो। तो भगवान भी यहां पर एक कर्म के विषय में बतलाना चाहते हैं। देखिए, जीव कर्मों के बंधन से बंधा हुआ है। हम सब लोग कर्म बंधन में बंधे हुए हैं। हम लोगों की यदि मुक्ति होगी तो मुक्ति भी किसी कर्म से होगी। कर्म ही मुक्ति का साधन हो सकता है, क्योंकि कर्म के बंधन से हम बंधे हुए हैं। जिस प्रकार से लोहा लोहा को काटता है, कांच कांच को काटता है, उसी प्रकार से कर्म ही कर्म बंधन को काट सकता है। इसी बात का व्याख्या भगवान यहां पर करने जा रहे हैं। अब चलिए हम लोग थोड़ा विचार करते हैं कि कर्म क्या है। कहा गया है कि व्यक्ति अपने शरीर, वाणी और मन के द्वारा जो भी क्रिया करता है उसे कर्म कहते हैं। शरीर वांग मनो भी यत् कर्म प्रारब्धते नरः। हम लोग वाणी से बोलते हैं, अपने इंद्रियों से कुछ कार्य करते हैं और मन से सोचते हैं। तो ये जितनी क्रियाएं हैं वह कर्म कहलाते हैं और कर्म बंधन का कारण होता है। कर्म से हम लोग बंधते हैं। और कर्म क्या है? भगवान कहते हैं दूसरों के लिए जो कर्म किया जाए वह अकर्म कहलाता है। दूसरों के लिए किया गया कर्म अकर्म कहलाता है और अपने लिए किया गया, अपने इंद्रियों के द्वारा, मन के द्वारा, वाणी के द्वारा क्रिया वह कर्म कहलाता है। कर्मों का त्याग करना अकर्म नहीं है। अर्जुन यही सोच रहा था कि अब मैं लड़ाई नहीं करूंगा और जंगल में चला जाऊंगा, मैं संन्यास ले लूंगा, भजन करूंगा। भगवान कहते हैं वो अकर्म नहीं है। कर्म न करना अकर्म नहीं है, या कर्म का त्याग अकर्म नहीं है। अकर्म का मतलब भगवान के लिए किया गया कर्म जो है वह अकर्म कहलाता है और अकर्म मुक्ति का कारण होता है। अपने लिए किया गया जो भी क्रिया है वो कर्म कहलाता है। वर्णाश्रम धर्म में 4 वर्ण और 4 आश्रम हैं, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी। और सब लोगों का अपना अपना प्रिस्क्राइब ड्यूटी है, अपना अपना कर्तव्य कर्म है। और जो व्यक्ति अपने अपने कर्तव्य कर्म को करता है वह उस कर्म बंधन में फंसता है। कर्म का जो बंधन होता है वो क्षीण होता है, वह नष्ट हो सकता है। यदि शास्त्र में जो बात बताए गए हैं, सबके लिए जो कर्म बतलाए गए हैं, यदि हम उन कर्मों को करें तो हम लोग इस संसार में सुखपूर्वक तो रहेंगे ही, और इस संसार को छोड़ने के बाद उस पुण्य के चलते हम स्वर्ग तक जा सकते हैं।
वो पुण्य कर्म है। और लेकिन स्वर्ग में जाने के बाद भी वहां से आना पड़ता है, क्योंकि कर्म का जो फल होता है, कर्म फल होता है, उसका व्यय होता है, कर्म फल नष्ट होता है। भगवान भगवत गीता में बताए हैं, क्षीणे पुणे मर्तलोकम विसंति एवं त्रयी धर्म मनु प्रपन्ना गता गतम काम कामा लभन्ते। जब पुण्य क्षीण हो जाता है तब व्यक्ति को पुनः इस संसार में आना पड़ता है। तो कर्म कर करके हम इंद्रियों को तृप्त कर सकते हैं, अच्छा से रह सकते हैं संसार में, और कर्म कर करके हम जा सकते हैं स्वर्ग तक। लेकिन कर्म का फल क्षणभंगुर होता है। अंतवत्तु फलम तेषाम तद्भवत अल्पमेधसाम, अंतवत्तु फलम तेषाम। ये शुभ जो कर्म हैं उनके जो फल हैं वो अंतः नष्ट होते हैं। तो कर्म का मोटा मोटी अर्थ यही हुआ कि इंद्रिय तृप्ति के लिए किया गया जो प्रयास है वह कर्म कहलाता है, और कर्म बंधन का कारण होता है। कर्म दो प्रकार के होते हैं, एक कहलाता है शुभ कर्म और एक कहलाता है अशुभ कर्म। शुभ कर्म यानी पुण्य कर्म और अशुभ कर्म यानी पाप कर्म। तो पुण्य कर्म से हम लोग स्वर्ग आदि को प्राप्त करते हैं और पाप कर्म से नरक आदि योनि को प्राप्त करते हैं। लेकिन दोनों कर्म का फल, पुण्य कर्म का फल और पाप कर्म का फल अंततः नष्ट होता है, लेकिन जीव को बांध कर रखता है। जब तक से जीव इस कर्म बंधन में बंधा रहेगा तब तक से उसे संसार सागर में चक्कर लगाना पड़ेगा। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। बार बार उसे जन्म लेना पड़ेगा। शंकराचार्य जी कहते हैं पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, पुनः पुनः जन्म लेना पड़ेगा, पुनः पुनः मरना पड़ेगा। पुनरपि जननी जठरे शयनम, और बार बार अपने मां के गर्भ में प्रवेश करना पड़ेगा जब तक से वह कर्म बंधन हम पर लगा रहेगा। तो कर्म करने से कर्म का बंधन होता है, जिससे जीव इस संसार में सुख दुख भोगता है। और अकर्म क्या है? कर्म का त्याग अकर्म नहीं है। अकर्म शब्द का यदि अर्थ निकाला जाए, अकर्म, अ मतलब नहीं, कर्म मतलब कर्म, जो कर्म नहीं है उसे अकर्म कहते हैं। यानी दूसरों के लिए किया गया कर्म अकर्म कहलाता है। अपने लिए किया गया जो है वो कर्म कहलाता है, और दूसरों के लिए यानी भगवान के लिए किया जो कार्य है वह अकर्म कहलाता है। उदाहरण के लिए भोजन बनाना, भोजन खाना। हम भोजन बनाते हैं और स्वयं खाते हैं तो वह कर्म हो गया। लेकिन वही भोजन बना करके भगवान को अर्पण कर करके और बाद में खाते हैं तो वह अकर्म हुआ। कभी कभी लोग कहते हैं नहीं, मैं तो निष्काम भाव से कर्म करता हूं। मैं अभी दिल्ली से आ रहा था, हमारे साथ में एक मिस्टर आहूजा बैठे हुए थे, तो हम लोग आपस में बात कर रहे थे। वो कहते हैं मैं तो समझता हूं कि किसी व्यक्ति का बुरा नहीं करना, सबके भलाई के लिए कुछ कार्य करना, ये सबसे बड़ी भक्ति है, ये सबसे बड़ी भक्ति है। तो मैं उनसे कह रहा था कि देखिए, ये संसार में कोई व्यक्ति बिना स्वार्थ के कोई काम नहीं करता है। कहता नहीं नहीं नहीं, मैं बिना स्वार्थ का काम करता हूं, मैं किसी को कुछ देता हूं, मुझे अच्छा लगता है इसलिए मैं देता हूं, मैं निस्वार्थ भाव से करता हूं। मैं कहा यह निस्वार्थ भाव नहीं हुआ। आपको अच्छा लगता है ना जी, आपको अच्छा लगता है इसलिए दूसरे को आप कुछ देते हो या दूसरे के लिए कुछ करते हो। आपको अच्छा नहीं लगेगा तो आप नहीं करोगे। तो अच्छा लगना क्या है? स्वार्थ है। स्वार्थ है तब आप कर रहे हो। यदि बुरा लगे और तो भी कुछ करो
तब ऐसे निस्वार्थ कह सकते हैं। तो संसार में सब लोग स्वार्थी हैं और अपने स्वार्थ के लिए कुछ न कुछ करते हैं। अकर्म का मतलब कर्म का त्याग नहीं, अकर्म मतलब दूसरे के लिए किया गया कर्म ही अकर्म कहलाता है। कर्म के त्याग को भगवान भगवत गीता में तामसी, राजसी इत्यादि कहे हैं। भगवत गीता के 18वें अध्याय के श्लोक 7, 8 और 9 में भगवान वर्णन किए हैं, नियतस्य तु संन्यास कर्मणो न उपपद्यते मोहा तत्य परित्याग तामस परिकीर्तितः। कहते मोह बस, हे अर्जुन, यदि कोई व्यक्ति मोह बस अपने नियत कर्म को, प्रिस्क्राइब ड्यूटी को त्याग देता है तो वह त्याग तामसी त्याग है। यानी अर्जुन को हिंट कर रहे हो, तुम सोच लो कि जिसके लिए तुम सोच रहे हो कि मैं त्यागूंगा, वह तुम्हारा त्याग क्या है। अर्जुन का जो त्याग था वो मोह बस था। अर्जुन मारना नहीं चाहते थे पितामह भीष्म, गुरु द्रोण इत्यादि को, उन्हें मोह उत्पन्न हो गया था और मोह बस अपने इस कर्म को, युद्ध करना अर्जुन का कर्म था, लड़ाई करना क्षत्रिय कर्म था, लेकिन क्षत्रिय धर्म से विमुख हो रहे थे अर्जुन। तो यह जो त्याग था अर्जुन का निर्णय कि मैं लड़ाई नहीं करूंगा, यह मोह बस था। तो यह तामसी कर्म का त्याग है। फिर कहते हैं, दुखम इति एव यत्कर्म काय क्लेशमया तयेत सकृत्वा तामस त्यागम नैव त्याग फलम लभेत। भगवान कहते हैं, जो व्यक्ति अपने प्रिस्क्राइब ड्यूटी को, नियत कर्मों को कष्टप्रद समझ करके कि बड़ा दुखदाई है, शरीर में क्लेश होगा, भय से यदि वो त्याग देता है तो वह त्याग भगवान कहते हैं राजसम त्यागम, वह राजसी त्याग है। और ऐसे त्याग से उच्च फल की प्राप्ति भी नहीं होगी। तामसी त्याग के लिए भगवान कहते हैं कि मोह बस किया हुआ त्याग तामसी त्याग, और भय से, शरीर के कष्ट से, किसी क्लेश के चलते हम कर्म को त्याग देते हैं तो यह राजसिक त्याग है। देखिए, अर्जुन भय से नहीं त्याग रहे थे लड़ाई करना। अर्जुन को डर नहीं था कि हमको मार देंगे या मैं मारा जाऊंगा। तो अर्जुन का जो त्याग था वो राजसी नहीं था बल्कि तामसी था, मोह बस। और भगवान आगे कहते हैं श्लोक 9 में, कार्यम इति एव यत्कर्म नियत क्रियते अर्जुन संग त्यक्त्वा फलम चैव सत्यागम सात्वको मत। कर्म कर रहे हैं और यदि मनुष्य अपने नियत कर्म जो करणीय है, उसे करने जो है उसको मान करके, और यदि वो समस्त भौतिक संग त्यक्त्वा फलम च एव, फलेच्छा और आसक्ति, फल की इच्छा और फल में आसक्ति या कर्म में आसक्ति, यदि कोई इसको त्यागता है तो भगवान कहते हैं मेरे मत के अनुसार सत्यक्त्वा सात्विको मत, मेरे मत के अनुसार वह सात्विकी त्याग है। यही है अकर्म। अकर्म का मतलब है कर्मणेवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, कर्म करें लेकिन फल का इच्छा न रखें। बिना फल की इच्छा से किया हुआ जो कर्म है वही वास्तविक कर्म है जीव के लिए। उसी कर्म को भगवान यहां पर अकर्म के लिए कहते हैं तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि, यानी भक्ति योग। कर्म योग यानी भक्ति योग। मैं भक्ति योग के विषय में तुम्हें बतलाता हूं, कहता हूं। कहते हैं
प्रवक्ष्यामि प्रकृष्ट रूपेण वक्ष्यामि, ऐसे कहूंगा जिससे कि तुम समझ सको इस बात को। यानी अर्जुन मैं तुम्हें समझाऊंगा, जब तुम मेरे शरण में आ गए हो तो मेरा धर्म हो जाता है कि तुम्हें मैं समझाऊं, क्योंकि जब तक से कर्म के चक्कर में पड़े रहोगे तब तक से तुम्हारी मुक्ति नहीं होगी। लेकिन जो बात मैं कहने जा रहा हूं, जिस कर्म को हे अर्जुन मैं कहने जाता हूं, तब ते कर्म प्रवक्ष्यामि, मैं उस कर्म कहूंगा जिसके चलते यह ज्ञात्वा, जिसको जानने पर अशुभात मोक्षसेत, अशुभ, ये संसार जो है अशुभ संसार है, यहां पर शुभ नहीं है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि ये दुख लगे हुए हैं, दैहिक दैविक भौतिक, यहां सब कठिनाइयां ही कठिनाइयां हैं। तो अशुभात मोक्ष से, यानी दुख से छुटकारा कैसे प्राप्त हो जाएगा, उसको मैं तुमको बताने जा रहा हूं अर्जुन, उस कर्म को बताने जा रहा हूं। भगवान सलाह दे रहे हैं कि सब लोगों को कर्मणो ही अपि बोधव्यम, बोधव्यम च विकर्मणा, अकर्मणश्च बोधव्यम कर्मणा गहनो गति। भगवान कहते हैं कर्म का गति हे अर्जुन बड़ा गहन है, बड़ा जटिल है, बड़ा दुर्गम है कर्म का गति। कर्मणा गहनो गति, गति मतलब चाल, प्रवेश। तो कर्म करना इतना आसान नहीं है। कर्म करने से पहले जानना चाहिए कि कर्म क्या है, अकर्म क्या है और विकर्म क्या है। पहले श्लोक में भगवान कर्म, श्लोक 16 में कर्म और अकर्म के बताए हैं, यहां 17 में एक तीसरा कर्म बतला रहे हैं, वह है विकर्म। विकर्म, विकर्म का मतलब होता है शास्त्र विहित कर्म, विगत कर्म। जो व्यक्ति शास्त्र के अनुसार कर्म नहीं करता है, अपने मन के अनुसार काम करता है, भगवान गीता के 16वें अध्याय में कहते हैं यश शास्त्र विद्धिम उत्सृज्य वर्तते काम कारत न स सिद्धिम वाप्नोति न सुखम न पराम गति। कर्म क्या है शास्त्रों में बताया गया है। इसके लिए, इसको जानने के लिए हमें एक प्रामाणिक गुरु के पास जाना चाहिए जो हमको बतला सके कि हमारा कर्म क्या है। चैतन्य महाप्रभु से सनातन गोस्वामी जब मिले तो पहले पूछे आमी के केने अमार जाए ताप त्रय इहा नहीं जाने के मने ही तो है। कहा कि हे प्रभु मैं कौन हूं, मैं कहां से आऊं, मेरा कर्म क्या है, मैं क्यों दुख हूं संसार में। एक प्रामाणिक गुरु के पास जाकर के ये पूछना चाहिए, जिज्ञासा करनी चाहिए कर्म क्या है, और जान करके तब हम कर्म करें। यदि हम तैरना नहीं जानते हैं और नदी तालाब में कूद जाएं तो क्या होगा, हम डूबकर मरेंगे। नदी तालाब में कूदने से पहले तैरना सीखना चाहिए। उसी प्रकार से ये वर्णाश्रम सिस्टम ऐसे व्यवस्थित किया गया है, ऐसे व्यवस्थित किया गया है कि व्यक्ति जब वर्णाश्रम धर्म का पालन करेगा, ब्रह्मचर्य धर्म का पालन करेगा, ब्रह्मचारी का आश्रम जो है सीखने का आश्रम है, वो सीख लेगा कि कर्म क्या है, विकर्म क्या है और अकर्म क्या है, तीनों कर्म को सीख लेगा। तो मैं बतला रहा था कि भगवान गीता में 16वें अध्याय में बताए हैं यश शास्त्र विद्धि मुत्सृज्य, जो शास्त्र के विधि विधान को छोड़ करके वर्तते काम कारता, जो मुझे अच्छा लगता है मैं वह करता हूं, जो अच्छा नहीं लगता है वो नहीं करता हूं। तो चोर भी कह सकता है मुझे चोरी करना अच्छा लगता है इसलिए मैं करता हूं, मुझे किसी गला काटना अच्छा लगता है इसलिए मैं करता हूं। तो यह सब विकर्म है। और विकर्म से का जो कर्म है न स सिद्धिम वाप्नोति, वो सिद्धि को प्राप्त नहीं करता है, न सुखम, न सुख को प्राप्त करता है, न परम गति, न तो परम गति को प्राप्त करता है। इसलिए भगवान यहां पर सलाह दिए हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति को कर्म क्या है, अकर्म क्या है और विकर्म क्या है, इसको अच्छी तरह से समझना चाहिए, इसका रिसर्च करना चाहिए, साधु के शरण में जाकर के सुनना चाहिए, तब व्यक्ति मुक्ति को प्राप्त कर सकता है। धन्यवाद। हरे कृष्ण।